प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से फिर एक बार आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक को लेकर के। और वो टॉपिक है, आज बहुत ज्यादा लोगों के बीच में ये परेशानियां आती हैं, और वो टॉपिक है कि बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के बहुत सरल उपाय। अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आप आसान तरीके से समझ सकते हैं कि आपका बृहस्पति कैसे खराब है। अगर बृहस्पति खराब है तो आपके जीवन में इन जगहों पर आपको समस्याएं आएंगी, जैसे कि आपको शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे, ज्ञान से संबंधित समस्या, शिक्षा से संबंधित, धर्म से संबंधित और धन और विवाह जैसे शुभ कार्यों से में अगर कोई दुविधा या फिर कोई दिक्कत आती है तो समझिए कि आपका बृहस्पति खराब है। इन सभी भावों को, इन सभी कारकत्व गुरु बृहस्पति के हाथ में है। शिक्षा में भी बृहस्पति का ही हाथ है, ज्ञान में, धन में, विवाह में और संतान में भी बृहस्पति की कृपा होती है तो हमें एक सुयोग्य सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर हम टॉपिक मेरा ये है कि यहाँ पर हम अगर बृहस्पति खराब है, गुरु बृहस्पति अगर खराब है तो क्या उपाय हैं, ऐसे आसान उपाय जिनसे हम अपने बृहस्पति को ठीक कर सकें और अपने जीवन में सुख, सुविधा, संपत्ति और अपने जीवन को सकारात्मक बना करके हम भी सारे सुखों को सरल तरीके से पा सके। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि बृहस्पति की पूजा अवश्य करनी है। बृहस्पति की पूजा बृहस्पतिवार के दिन की जाती है। पीले पुष्प, पीले फल से उनकी पूजा को करना चाहिए और करना चाहिए केले के पेड़ की जड़ में। केले के पेड़ की जड़ में भगवान बृहस्पति की पूजा आपको हर बृहस्पतिवार करनी चाहिए। इससे उनकी बहुत बड़ी कृपा और बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा आसान रूप से मिलने लगती है बृहस्पति के दिन। दूसरी चीज ये है कि आप उनके मंत्रों का भी बराबर नित्य जाप करते रहें। जब हम बृहस्पति की पूजा करते हैं तो धन की कमी नहीं रहती है, माता लक्ष्मी की स्वतः कृपा बनने लगती है और उनकी कृपा से हम सब कुछ पाने लगते हैं। जब गुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं तो फिर उनकी वजह से गुरु का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे आजकल लोग होते हैं कि कोई बड़े बड़े रेमेडी बता देते, बड़े बड़े तरीके। मान लीजिए सामान्य लोग हैं, उन्हें पुखराज लेने की क्षमता नहीं है तो क्या करें। तो उसी स्थिति में हम यहाँ पर बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके के उपाय लेकर के आए हैं जिससे आप ऊर्जान्वित हो सकें, अपने घर के क्लेशों को दूर कर सकें, अपने घर में आने वाली समस्याओं को जो बृहस्पति से संबंधित है उनको दूर करके एक खिलखिलाता, हंसता खेलता जीवन, अपना घर अपने उसको बना सके। इसीलिए जो लोग बड़े बड़े वो नहीं कर सकते हैं, बड़ी बड़ी रेमेडी या पूजा पाठ नहीं करा सकते हैं तो क्या उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति के लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए भी बहुत सारे आसान उपाय हैं जिससे उनकी धन की बरकत होगी और दिन दूना रात चौगुना तरक्की बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए वो आसान तरीके के उपाय लेकर के आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और सही समय पर मिलेगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम अपने जीवन को कैसे सकारात्मक और कैसे बृहस्पति के प्रभाव से बचा सके वो जानते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने उपाय आपको बताया है कि केले के जड़ में आपको पूजा करनी है और यह बृहस्पतिवार को करनी है। इसके बाद दूसरा उपाय आपको है कि आप बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और घी का दीपक जलाइए। हर बृहस्पतिवार को सुबह 1 लोटा जल हल्दी डालकर केले के पेड़ पीपल के पेड़ को चढ़ाइए और वहीं पर घी का दीपक, जिसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर घी का आप दीपक प्रज्वलित करें। यह आप हर बृहस्पतिवार करिए। आपको ज्यादा नहीं, 11 बृहस्पति करने के बाद आपको बहुत अच्छे 3 बृहस्पतिवार अगर आप ये करते हैं तो उसके बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन आप करते रहिए इसको। हर बृहस्पतिवार को आप केले पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और वहां पर घी का दीपक जला करके थोड़ी सी हल्दी उसी के ऊपर नीचे थोड़ा सा चावल रखने के बाद आपको घी का दीपक रखना है। और रखने के बाद वहां शुद्ध गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है। पीपल की सेवा कीजिए इससे, और हर बृहस्पतिवार को ये आपको करना है निरंतर। अगर आप ऐसा बराबर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जीवन में सारी सफलताएं आपके जीवन में आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद आइए देखते हैं कि जैसे हमारे घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं
तो उनका हम बहुत सम्मान करें, उनका ख्याल रखें, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान दें, उनको पूरा करें, जो हमारी क्षमता है उनको हम करें। अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपने घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग का ख्याल रखते हैं, तो इससे भी आपका बृहस्पति पूरी तरह से आसान तरीके से आपको जो है अपने अच्छे फल देने लगेगा। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये छोटे छोटे तरीके जो आम व्यक्ति हैं नहीं कर पाते, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम छोटे छोटे तरीकों से अपने जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं उनको बदल सके, हम भी एक खुशहाल जीवन और अच्छा जीवन जी सके। उसके बाद आता है आप मंदिर जाएं, किसी मंदिर में आप जाएं, कोशिश करें कि मंदिर में जाएं तो 11-12 बजे के आसपास जाएं, 11 साढ़े 11-12 बजे। ये इसलिए हम कह रहे हैं 11-12 बजे के आसपास जाएं कि किसी मंदिर आप जाएं, आप पहले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूजा पाठ करने के लिए पहले जाएं, लेकिन मंदिर में 12 बजे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि वहां पर आप जैसे पहले जाते हैं तो जाइए, मंदिर के पुजारी के चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद लीजिए। यह आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बृहस्पति के बहुत शुभ फल आपको इससे मिलने लगेंगे। मंदिर के जो भी पुजारी हैं वो आप सुबह जा सकते हैं, लेकिन जो हम अभी उपाय बताने जा रहे हैं उसमें आपको दोपहर में जाना है, तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। दोपहर में जा करके आपको क्या करना है कि आप दोपहर में मंदिर को जाइए। जब सब लोग पूजा कर लेता है तो वहां पर जो मंदिर में जो फल फूल मिठाई फूल पत्ती जो उसकी सफाई कीजिए। आप मंदिर की नित्य सफाई कीजिए। अगर आप मंदिर की नित्य सफाई करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, आप सच्चे मन से केवल सफाई करना है। यहाँ पर 12 बजे जाकर के आपको पूजा नहीं करिए, केवल उस मंदिर के जो मंदिर का अंदर का वो है वहां पर आपको साफ करना है। ठीक है, तो अगर आप मंदिर का निरंतर आप 11-12 बजे के बीच जा करके आप मंदिर के गर्भ को साफ करते हैं, गर्भगृह को जहाँ पे भगवान है वहां पे सब चढ़ा हुआ उसको साफ करिए, धोइए, उसको बढ़िया सुरक्षित बनाइए। अगर आप ये करते हैं तो इससे भी आपको बृहस्पति से संबंधित आने वाली जो भी पीड़ाएं हैं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए। तीसरा, आप थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी आप अपने पानी में डालकर रोज नहाइए, इस ये आपको रोज करना है। दूसरा ये हल्दी की 5 गांठ मंदिर में रख दीजिए और पीले कपड़े में और उनकी विधिवत पूजा करके अपने आप तिजोरी में रख लीजिए, लेकिन पूजा करने के बाद रखिए। वो हल्दी की गांठ आपको विष्णु का स्वरूप या बृहस्पति का स्वरूप हो जाएगी। इससे आपकी सकारात्मक विचार आने लगेंगे। इसके बाद एक पीला कपड़ा, पीला रुमाल, आपको सिल्क का नहीं लेना है, आपको उसका नहीं लेना है, रेशमी नहीं लेना है, आपको सूती पीला कपड़ा चौकोर आपको अपने पास रखना है और उसको अपने जेब में रखना है, अपने पर्स में रखना है, बराबर रखे रहना है। तो इस पीले कपड़े को रखने के बाद आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। भगवान बृहस्पति को या विष्णु भगवान को पीला फूल चढ़ाइए, पीला फूल बृहस्पति को चढ़ाइए, या किसी शिव मंदिर में जा करके सुबह सुबह आप अगर ये पीला फूल, आपको कनेर का पीला फूल अगर भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो इससे भी आपके जीवन में बहुत बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। ये पीला फूल कनेर का ईश्वर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और आप उसको चढ़ाने के बाद आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसके साथ ही में अगर आप इसके साथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर के अपने जबान और अपने माथे, अपने कान के पीछे लगाइए, भगवान को स्पर्श करा के। इसके भी आपको रिजल्ट, इसके भी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ कैसे होते हैं। इस फूल के बाद फिर आइए आपको क्या करना है कि हाँ केले का स्पर्श करना ही है। केले के जड़ में हो सके तो बृहस्पतिवार को जरा सा दूध चढ़ाइए, आधा चम्मच दूध केले के जड़ में अगर आप हर बृहस्पतिवार को हल्दी मिला करके चढ़ाते हैं तो इससे भी आपको जो बृहस्पति से जुड़े हुए आपके दुष्प्रभाव आपको मिल रहे हैं तो आपको वहां पर सकारात्मक सहयोग और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और जो भी आपको इससे तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। इसके साथ में ही आप निरंतर मानसिक आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप करते रहिए। जप करने से और ऐसा संकल्प करके करिए कि हे प्रभु मेरे गुरु से संबंधित अशुभता को दूर कर शुभता प्रदान करें। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो बृहस्पति आपका चाहे कितना भी खराब हो, आपको इन सभी 5 कारकत्व आपके जीवन में सहज और सरल तरीके से, आसान तरीके से आ जाएंगे।
ये मेरा अनुभव में आया हुआ, देखा हुआ, परखा हुआ है, इसीलिए आप लोगों तक इसको मैंने पहुंचाना जरूरी समझा है। ये छोटे छोटे उपाय करके, अच्छा ये 4-5 कारक तो ऐसे हैं कि यह जो बृहस्पति के ही उसमें है। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।